हेलो स्टूडेंट तो आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि कैपेसिटर जिसे कंडेंसर भी कहते हैं, तो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है या एनर्जी को स्टोर करता है। तो अगेन इस कंफ्यूजन को दूर करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, सो डैट कि फिजिक्स से रिलेटेड आपके सारे कंफ्यूजन, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो सके। और साथ ही साथ अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हर क्वेश्चन, हर मिसकंसेप्शन को हम लोग जितना जल्दी हो सके क्लियर करते चले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टूडेंट, कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है कि एनर्जी को स्टोर करता है? इस चीज को समझने के पहले एक बेसिक एग्जांपल देखिए। सपोज कीजिए कि वी हैव अ सिस्टम, हमारे पास एक सिस्टम है। चलिए ठीक है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, टू बॉडीज। एक मान लिया बॉडी ए है और एक दूसरा बॉडी बी है। क्लियर है? इनिशियली दे हैव नो चार्ज, दे आर अनचार्ज्ड न्यूट्रल। ठीक है, ए और बी पर शुरू में कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। मतलब ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट कि भाई इट मींस बोथ विल हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड दैट्स व्हाई दे आर न्यूट्रल। चलिए ठीक है, अब मानते हैं एक दूसरा सिचुएशन मान लेते हैं कि हम भाई क्या करते हैं कि दोनों बॉडी को थोड़ा सा रब कर देते हैं। फाइनली आप रब कीजिएगा तो क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ए से बी में होगा या बी से ए में होगा, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टू मटेरियल्स। आप समझ रहे हैं बेसिक बात। और इनफैक्ट ये सारा चीज तो हम लोग थ्योरी में बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं। तो जो भी है, एक बात पक्का है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा। मान लेते हैं कि ए से कुछ इलेक्ट्रॉन बी में चला गया, तो ए से कुछ इलेक्ट्रॉन बी में चला गया, इसका मतलब क्या हो गया? ए जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जो इसमें प्रोटॉन का संख्या अब ज्यादा हो गया, और बी में बी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जो उसमें अब इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया। मतलब फाइनली सपोज कीजिए, फाइनली ए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, जिसको हम इस तरह से शो करते हैं कि हाँ ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और बी जो है ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। पक्का बात है ना? और जितना चार्ज इस पर होगा प्लस क्यू, उतना ही माइनस क्यू चार्ज इस पर होगा। क्लियर बात है? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन इससे निकला उतना इलेक्ट्रॉन उसमें ही गया, तो जितना प्लस क्यू चार्ज इसमें आएगा उतना ही माइनस क्यू चार्ज इसमें आएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इनिशियली हम लोग बात करें कि भाई ये जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज ए एंड बी, तो इसके पास शुरू में कितना चार्ज था? तो भाई इसमें शुरू में जीरो चार्ज था ना ए के पास कोई चार्ज है ना बी के पास कोई चार्ज है। क्लियर बात है? चलिए फाइनली हम देखिए कि भाई अब इस सिचुएशन में अब हम पूछे कि भाई अब कितना चार्ज है इस सिस्टम में, इसके पास टोटल, इस सिस्टम के पास कितना चार्ज है? तो अभी भी नेट चार्ज तो जीरो ही है ना, Q इक्वल्स टू जीरो, प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों को ऐड करेंगे तो अभी भी चार्ज जीरो ही है। तो अंतर क्या आया? कुछ अंतर आया क्या? हाँ अंतर आया। अंतर ये आया, चार्ज भले जीरो है, ठीक है, इसमें अलग से कोई एडिशनल ये कोई चार्ज स्टोर नहीं कर रहा है ना, इसमें अलग से कोई चार्ज नहीं आया है। चार्ज पहले जितना था अभी भी उतना ही है, जीरो चार्ज है जो कि ठीक है। लेकिन चार्ज का इंटरनली रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बस यही अंतर हुआ, इंटरनली रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन ओवरऑल चार्ज उतना ही रहा। मतलब जीरो चार्ज यहाँ पर था शुरू में, तो बाद में भी जीरो ही चार्ज रहा। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है कि कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है कि एनर्जी को स्टोर करता है? तो हम लोग सबसे बेसिक एग्जाम्पल मानते हैं, मान लेते हैं एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, नॉर्मली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेसिक बात आपको पता है कैपेसिटर क्या होता है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और दोनों के बीच में कोई सर्टेन इंसुलेटिंग मीडियम होता है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं शुरू में अभी ये कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर मान लेते हैं इनिशियली अभी ये कैपेसिटर क्या है? अनचार्ज है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि अब इसको एक बैटरी के क्रॉस इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी के क्रॉस कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब बेसिक बात आप समझ रहे हैं क्या होगा शुरू में, चूंकि एक कंडक्टिंग बॉडी है ना, कंडक्टिंग बॉडी है, ये कंडक्टिंग प्लेट है दोनों, ठीक है ना, तो शुरू में इस पे कोई चार्ज नहीं, मतलब इसका पोटेंशियल जीरो है, ये 0 वोल्ट है। अब मान लिया सर्टेन वैल्यू का, मान लिया ये बैटरी 10 वोल्ट का बैटरी है, तो ये 0 वोल्ट है 10 वोल्ट। क्या होगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल 10 वोल्ट, 0 वोल्ट से इधर हाई वोल्टेज की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करना शुरू करेगा। इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ऑलवेज रिमेंबर कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो होता है वो लो पोटेंशियल से, इसका शुरू में 0 वोल्ट है ना, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव करने लगता है। तब तक मूव करता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन इससे मूव करना शुरू करेगा। भाई इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये क्या हो जाता है? ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन निकल के इधर गया इस प्लेट पर, तो ये प्लेट क्या हो गया? आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन इधर से निकला उतना ही इलेक्ट्रॉन इसी पर, उतना ही इलेक्ट्रॉन इस पर आया। कहने का मतलब है कि जितना पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इस पे, उतना ही माइनस क्यू इस पे आया होगा।
बेसिक बात आप समझ रहे हैं। इनफैक्ट इस चीज़ को बहुत दूसरे तरीके से भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं कि हर वीडियो में आप सारा जो थ्योरी से रिलेटेड बात है उसको डील करें, क्योंकि वीडियो आप समझ रहे हैं काफ़ी लंबा हो जाएगा उस केस में। तो एनी हाउ फाइनली क्या होता है, कैपेसिटर में मेरा इस तरह का कुछ सिचुएशन आ जाता है। क्लियर है। तो अब ध्यान दीजिए कि भाई चार्ज का बात करें तो क्या अब ये जो कैपेसिटर है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय सर्टेन वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या इस पर कोई चार्ज आया? नहीं आया। इस पर अभी भी टोटल चार्ज जीरो ही है, पहले जितना चार्ज था अभी भी उतना ही चार्ज है, ठीक है। इसमें अंतर क्या आया? सिर्फ चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्लियर है। कोई एडिशनल चार्ज इसमें नहीं आया कि बाहर से इसने और कोई चार्ज को स्टोर किया है, क्लियर बात है। इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के चलते इसमें फाइनली और क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर कर लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होता है वो फील्ड में ही स्टोर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आप समझ लीजिए कि आ गया, जिसका वैल्यू हम लोग हाफ CV² फॉर्मूला वगैरह याद भी रखते हैं। तो यहाँ से बहुत ही क्लियर है कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर नहीं करता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चार्ज तो वही था, सिमिलर सिचुएशन, चार्ज होता नहीं है पहले ही जितना चार्ज है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और उस रीडिस्ट्रीब्यूशन के चलते क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, जिसके चलते वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है। में फाइनली कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी नॉट चार्ज, ऑलवेज रिमेंबर।